स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। और उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज कांग्रेस ने एक बार फिर से कोरोना से मौत का मामला उठा दिया है। महिला कांग्रेस ने महामारी के कारण मरने वाले लोगों का तर्पण किया और भोपाल के गायत्री मंदिर में आयोजित तर्पण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महिला जायसवाल समेत कई कार्यकर्ता और पीसी शर्मा शामिल हुए। महिला कांग्रेस ने मृतकों की शांति के लिए गौ सेवा भी करने की बात कही। पीसी शर्मा ने कहा कि आने वाले उपचुनावों में कांग्रेस कोरोना से मरने वालों का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। ये बहुत पवित्र जगह आज ये तर्पण किया है और इस लाखों लोगों की जान गई है। इसमें डॉक्टर्स भी थे, इसमें कर्मचारी भी थे और ज्ञात अज्ञात जिनके बच्चे बचे हैं बाकी सब चले गए। ऐसे लोगों के लिए कोई कर नहीं रहा था, उनके लिए आज तर्पण किया है। गाँव के तृप्ति के लिए, उनको मोक्ष के लिए तर्पण किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी संस्कृति है और कांग्रेस पार्टी अपनी संस्कृति से कभी अलग न हुई और न अलग होगी। उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस इन उपचुनावों में कोविड-19 मिसमैनेजमेंट का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाली है। कांग्रेस नेता लगातार इस बात का आरोप लगा रहे थे कि बड़ी संख्या में कोविड-19 से लोगों की मृत्यु हुई है। सरकार पर आंकड़े छुपाने का तक आरोप लगाया गया। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि कई परिवार ऐसे हैं जिनमें अब कोई तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए भी बचा नहीं है। इसलिए महिला कांग्रेस ने अब जिम्मेदारी उठाई है कि ऐसी दिवंगत आत्माओं के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए जो तर्पण है वो महिला कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। आज आप लोगों को क्यों ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी कि तर्पण करना पड़ रहा है? नहीं, करना नहीं पड़ रहा है, हम लोग अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं क्योंकि कोरोना में इतने सारे लोग चले गए थे जिनके लिए उनके परिवार का कोई भी बचा नहीं था। और ये श्राद्ध पक्ष है, 15 दिन होते हैं, वो बहुत मायने वाले होते हैं हमारे हिंदू धर्म में। इन 15 दिन में हमने नियम लिया है कि मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की जो बहनें हैं तर्पण का काम करें, क्योंकि महिलाएं जो भी करती हैं वो पूरे समर्पण से करती हैं, पूरे मन से करती हैं। चुनाव भी है, उपचुनाव का ऐलान मध्य प्रदेश में हो चुका है। इस मुद्दे को आप, कोविड-19 का जो मिसमैनेजमेंट का मुद्दा है, लोगों की मौत हुई है बहुत बड़ी संख्या में, इस मुद्दे को आप लोग लेकर जमीन पर पहुंचेंगे? देखिए, मुद्दा तो आपकी भाषा में है, पर तो मेरे में हम लोग व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के साथ, परिवारों के साथ जुड़े हैं जो कोरोना में काल कवलित हो गए। तो ऐसे जो लोग जिनको कितनी त्रासदी हो, ज़्यादातर त्रासदी जो हुई वो महिलाओं को हुई। उनका रोजगार छिन गया, उनकी रोटी छिन गई, उनके परिवार के लोग चले गए। परंतु जो सरकार थी, जो इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं करी। भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति में लगी रही और वो हॉस्पिटल में भी जो मैनेजमेंट था उसमें भी कालाबाजारी करती रही। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवी के साथ जी मीडिया के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो भोपाल से खबर, जहां कांग्रेस के तर्पण पर बीजेपी का ही निशाना सामने आया है। जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस का ढोंग शुरू हो जाता है, बीजेपी का कहना है। चुनाव के वक्त राहुल गांधी भी लगाते हैं मंदिरों के चक्कर। जनता देगी कांग्रेस के पाखंड का जवाब, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों का अपमान करोगे, उनके पालकों का अपमान करोगे, भारत माता की जय ना बोलने वालों को संरक्षण दोगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह को कांग्रेस में भर्ती करोगे और उस पर आप ये ढोंग पाखंड चुनाव के पहले करना शुरू कर दोगे। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी जी मंदिर जाना शुरू कर देते हैं अचानक जैसे ही चुनाव आते हैं। वासु सी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए भोपाल से। वासु, जहां पर एक तरफ कोरोना में बनने वालों का मुद्दा उठा रही है कांग्रेस, तर्पण कर रही है, वहीं पर अब बीजेपी इस पर निशाना साध रही है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, जैसे राहुल गांधी को मंदिर मस्जिद याद आ जाता है, वैसे कांग्रेस पाखंड करती नजर आ रही है ऐसे वक्त में भी। बिल्कुल लली, देखिए मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस पूरे प्रदेश में तर्पण कर रही है उन दिवंगत आत्माओं का जिनकी डेथ कोविड से हुई। और कोविड को लेकर जो राजनीति है वो गर्मा गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना जरूर है कि मोक्ष के लिए तर्पण किया जा रहा है, लेकिन जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके का काम करती है तो उस पर सियासत होना लाजमी है। बीजेपी ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस जब जब चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व की बात करने लग जाती है, लेकिन कांग्रेस का इससे
से और कोई सीधा मतलब सीधा मकसद नहीं है। कांग्रेस की कोशिश है कि जो कोविड-19 से डेथ का मुद्दा है उसको जोर शोर से आने वाले समय में जो चुनाव हैं उनमें उठाया जाए। उपचुनाव के दौरान कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी कर रही है और पूरे मध्य प्रदेश में जो तर्पण का कार्यक्रम है वो कांग्रेस के जरिए किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हिंदुत्व से भी, सॉफ्ट हिंदुत्व से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस दौरान गौ सेवा करने की बात भी कही, तर्पण किया ही जा रहा है और बीजेपी पर यह कहकर स्ट्राइक की जा रही है कि कोविड-19 का एक बड़ा मिसमैनेजमेंट मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जिसके चलते कई परिवार ऐसे हैं जिनमें अब कोई नहीं बचा है और उनका तर्पण करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए उनके मोक्ष के लिए महिला कांग्रेस को आगे आना पड़ा है और उन्होंने ये पूरा कदम उठाया है। नलिनी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, महिला कांग्रेस तर्पण कर रही है और आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम आने वाले उपचुनावों में कोरोना से मरने वाले लोगों का मुद्दा जोर शोर के साथ उठाएंगे। गौ सेवा की बात भी आप करते नजर आ रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है? ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये तो एक करुणा और सहानुभूति की बात है। हाँ। 4 महीने से जो है उनकी अस्थियां वहाँ पर रखी हुई हैं और जो है सरकार की तरफ से कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना उन जो अनाथ हुए परिवारों को कोई सहायता सरकार ने दी है, ना उनकी कोई खोज खबर है। जो अनाथ हो गए बच्चे, उनकी संपत्तियों पर परिजन कब्जा कर रहे हैं, रिश्तेदार कब्जा कर रहे हैं, सरकार उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रही। और ये आचार संहिता और जो चुनाव की घोषणा तो कल हुई है, हम तो उसके पहले से ये तर्पण का कार्यक्रम कर रहे हैं। 7 दिन पहले जो है नर्मदा नदी में जाके हमारे पीसी शर्मा जी जो है तर्पण करके आए हैं और ये चूंकि तर्पण का काल है और इसी समय जो है उनका तर्पण किया जाता है जिन लोगों की मृत्यु हुई है, इसलिए जो है ये कड़वे दिनों में उस काम को किया जा रहा है। इसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ढोंगी है, पाखंडी है। जब उन्हें बिस्तर देना चाहिए था, दवाई देनी चाहिए थी, मरीजों को इंजेक्शन देना चाहिए थी, तब तो बिस्तर बेचने में लगे थे वो अस्पतालों के, तब तो जो है इंजेक्शनों की चोरी करवाने में लगे थे, तब तो वो जो है नकली प्लाज्मा और नकली इंजेक्शन बनवाने की फैक्ट्रियां चल रही थी यहाँ पे मध्य प्रदेश में। उनकी तरफ से आंख मूंद कर बैठे हुए थे। तो ढोंग कौन कर रहा था? ढोंग तो बीजेपी कर रही थी। इसने जो है मौतों के आंकड़ों को छुपाया, इन्होंने जो है हर चीज को छुपाया और लोगों को सहायता नहीं करनी पड़े इसलिए जो है झूठ का सहारा लिया। तो यानी कि कोरोना का मुद्दा उठाया जाएगा इस बार उपचुनाव में कांग्रेस के द्वारा? हम तो मानवीय दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं। लेकिन कोरोना का मुद्दा उठाया जाएगा इस बार आने वाले उपचुनावों में कांग्रेस के द्वारा? निश्चित रूप से कोरोना तो जो है इस देश की आत्मा को हिला के रख देने वाला मुद्दा है, जिसमें जो है मानवीयता की अगर कोई सारी सीमाएं टूटी हैं तो जो है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के निर्लज नेताओं ने जिस तरह से भागीदारी दी है वो जनता को जानना चाहिए कि किस तरह से लूट लिया। 30,000 में क्योंकि गौ सेवा की बात भी कही गई है तर्पण के दौरान गौ सेवा की बात भी कही गई है। अब बीजेपी कह रही है कि जैसे राहुल गांधी आते ही चुनाव मंदिर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे आप लोग का ढोंग शुरू हो जा रहा है आते ही चुनाव। ये ढोंग कौन कर रहा है? 1000 गौशाला हमने बनाई, भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें भोजन भी नहीं दे रही है, उनकी मौतें हो रही हैं गौ माताओं की। जाके तो देखें, जो गौ माताएं अंदर चली गई थी गौशालाओं में वो फिर से सड़क पे आ गई हैं। तो ये तो गौ माता के नाम पर वोटें बटोरते हैं ना, तो सेवा क्यों नहीं करते? हम 20 रुपए प्रति गाय का अनुदान हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने दिया था, इन्होंने 2 रुपए कर दिया है। क्या 2 रुपए में एक गाय का पेट भरता है? गौ सेवा की बात आप कर रहे हैं, तर्पण किया जा रहा है, पूरी तरह से तैयारी है कि कोरोना में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनका आप तर्पण करें। कोरोना का मुद्दा उठाने के बाद भी आप करते नजर आ रहे। भूपेंद्र जी बहुत शुक्रिया, हमारे रिपोर्टर वासु जुड़े थे। वासु आपका भी बहुत शुक्रिया।